Hello my dear student, we discuss in this video that what is the linear equation, how to solve the linear equation, okay. How many methods will be used for the solving the linear equation, okay. अपन कैसे कैसे मेथड्स अपन यूज करेंगे लीनियर इक्वेशन में। देखो सिंपली मैं आपको बता देता हूँ एक बात कि लीनियर इक्वेशन को मोस्टली आपको लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के लिए टू मेथड्स की आपको ज़रूरत पड़ती है। ओनली टू मेथड्स विल बी कंपल्सरी फॉर इफ़ यू सॉल्विंग द लीनियर इक्वेशन, ओके। कौन से टू मेथड्स? एक तो आपको एलसीएम और एक आपको क्रॉस मल्टीप्लाई। कौन से मेथड? एलसीएम और क्रॉस मल्टीप्लाई, ये दो मेथड। लेकिन आपको आइडेंटिफाई ये करना पड़ेगा कि कहाँ पे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और कहाँ पे आपको एलसीएम लेना है। ओनली आपको ये ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा कि कहाँ पे अपन को एलसीएम लेना है और कहाँ पे अपन को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद में सब कुछ आपके लिए इजी है। लीनियर इक्वेशन बहुत इजी आपके लिए बन जाएगी। लेकिन सबसे पहले आपको ये पता लगाना है कि कहाँ पे एलसीएम लेना है, कहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। इसके अलावा कुछ है ही नहीं। इन दोनों पॉइंट्स के अलावा लीनियर इक्वेशन में कुछ भी नहीं है। कितनी भी हार्ड से हार्ड, कितनी भी बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन की आपके पास में इक्वेशन आती है तो आपको एलसीएम और क्रॉस मल्टीप्लाई का आइडिया लगाना है कि कहाँ पे अपन को एलसीएम लेना है, कहाँ पे आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। इतना आइडिया आपको लग गया, दैट मीन्स यू हैव टू सॉल्व क्लियरली, डेफिनेटली यू हैव टू सॉल्व, ठीक है। लेकिन आपको पहले एलसीएम और क्रॉस मल्टीप्लाई का पता लगाना है। चलो मैं आपको कुछ आइडिया दे देता हूँ। आई गिव सम आइडियाज़ how to use for LCM methods and for the cross multiplication method and where we will use okay, कहाँ पे अपन यूज करेंगे। देखो स्टूडेंट, ये इक्वल का साइन आपको कंपल्सरी आपको मिलेगा इक्वेशन में, क्योंकि इक्वेशन है तो दोनों साइड को बैलेंस करके चलना पड़ेगा, तो बीच में आपको इक्वल का साइन मिलेगा। देखो एलसीएम कहाँ लेना है? देखो यहाँ पे टू टर्म्स हो और इधर भी टू टर्म्स हो। साइन कुछ भी आ सकता है बीच में, प्लस माइनस का भी आ सकता है, यहाँ माइनस भी आ सकता है। टू टर्म का मतलब मैंने यहाँ पे लिख दिया एक्स अपॉन, वो भी अपॉन में होना चाहिए। किस में होना चाहिए? मैं आपको बता देता हूँ कि टू टर्म्स कैसे होना चाहिए। देखो जैसे मान लो यहाँ पे आ गया एक्स प्लस 2, यहाँ पे आ गया 5, ठीक है। यहाँ पे आ गया एक्स अपॉन 6, यहाँ पे आ गया 4। एक्स अपॉन 2 प्लस 5 इज इक्वल टू एक्स अपॉन 6 प्लस 4। एक टर्म अपॉन में होना जरूरी है, क्योंकि अपॉन के बिना अपन अपॉन में नहीं होगा तो अपन एलसीएम नहीं ले पाएंगे ना। तो अपन क्या करेंगे, इस तरह के आपके पास में क्वेश्चन आते हैं, मतलब इस साइड में दो टर्म हो गए, इस साइड में दो टर्म हो गए, वहाँ पे आपको एक ही जगह आपको ध्यान लगाना है कि आपको एलसीएम लेना है वहाँ पे। तो इन दोनों का अलग एलसीएम लेंगे और इन दोनों का अलग एलसीएम लेंगे। जैसे ही आप एलसीएम लोगे तो दोनों साइड में आपके पास में वन टर्म बन जाएगा। वी गेट वन टर्म इन बोथ साइड, ओके। दोनों साइड में वन टर्म अपने पास में आ जाएगा। और जैसे दोनों साइड में वन टर्म आ गया तो अपन कौन सा मेथड यूज कर देंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। क्या किया अपन ने? दोनों साइड में टू टर्म है, टू टर्म को सिंगल टर्म बनाने के लिए क्या करेंगे? एलसीएम मेथड यूज करेंगे। और जैसे ही एलसीएम मेथड यूज किया, दोनों साइड में सिंगल टर्म बन गए। मैं आपको बना के दिखाऊंगा अभी, ठीक है। प्रैक्टिकल करेंगे अपन इन क्वेश्चन में। जैसे सिंगल टर्म बन गया, फट आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब कैसे करेंगे उसको? अब मान लो यहाँ पे देखो, इन दैट साइड वी हैव टू टर्म्स एंड इन दैट साइड वी हैव ओनली वन टर्म्स, ओके। इस साइड में वन टर्म है, इस साइड में टू टर्म्स है। तो क्या करेंगे? टू टर्म्स, इनका तो एलसीएम लिया जा सकता है बट इनका नहीं लिया जा सकता, क्योंकि सिंगल टर्म तो सिंगल ही है। तो इसको तब तक चलने दो जब तक ये एलसीएम होगी सिंगल नहीं बन जाए। और जैसे सिंगल बन गया, इधर सिंगल बन जाएगा, इधर ऑलरेडी सिंगल है। जैसे सिंगल आ गया तो क्या कर देंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट्स ऑल, ठीक है। तो अपन इस क्वेश्चन में करते हैं। अब आप देखो स्टूडेंट, यहाँ पे कितना टर्म है? ओनली वन टर्म है, आप देख सकते हैं। ये अलग अलग नहीं है ना। और इधर भी कितना टर्म अपने पास में? वन टर्म। मैंने कहा था दोनों साइड में वन टर्म होता है, तो कौन सा मेथड यूज करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करेंगे। तो डायरेक्टली करो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 ला लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 2x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2x बन जा 2x इज इक्वल टू x प्लस 6 को 1 से करेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई करने पे कुछ फर्क तो पड़ेगा नहीं इक्वेशन पे। तो x प्लस 6 का x प्लस 6। अब क्या करेंगे? ये तो नॉर्मल सी बात है, आपने पीछे वाली सभी क्लासों में पढ़ा होगा कि जब ऐसी इक्वेशन आती है तो x के टर्म्स को आपको एक साइड में करना होता है और कॉन्स्टेंट आपको एक साइड में लेफ्ट करना होता है, ठीक है। तो 2x इधर है अपने पास में, इस x को मैं इधर लेके आता हूँ, तो इधर प्लस का इधर किसका हो गया? माइनस का। उधर क्या बच गया? 6। 2x में से x माइनस करेंगे, ओनली x इज इक्वल टू 6। कंप्लीट, ओके। सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। यहाँ ऑब्जर्वेशन करो आप,
यहाँ भी सिंगल टर्म है और यहाँ भी सिंगल टर्म है, दैट मीन्स डायरेक्टली क्या करना पड़ेगा आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले आप इस मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में चेंज कर लीजिए। चलो इसको तो मैं ऐसा कैसे लिखता हूँ यहाँ पे, सेम एज इसको 3 2 6, 6 और 2 कितना हो गया 8/3, सिंगल सिंगल टर्म, देन वी यूज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे, 3 × x + 5, इस टाइप से कर सकते हैं ना, क्योंकि 3 दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा और दोनों टर्म से होगा तो होल लगाना पड़ेगा अपन को। ठीक है, और 8 को x से करेंगे 8x, चलो 3 को x से मल्टीप्लाई किया 3x, और 3 5 से भी होगा, 3 दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा, 3 को 5 से करेंगे 15 = 8x। अभी अपन को x को एक साइड में करना है, ये कोई कंपल्सरी नहीं है कि x को आप इसी साइड में करो, नहीं, जिधर x बड़ा होता है उधर आप छोटे को लेके जाओ। ठीक है, 8x उधर बड़ा है तो इस 3x को मैं उधर ले जाता हूँ, तो इधर प्लस का इधर किसका हो गया माइनस का, = 15। चलो इसको यहाँ सोल्व कर देता हूँ मैं, 8x में से 3x माइनस किया 5x = इधर कितना बच गया 15, वैल्यू निकालेंगे x की तो 15, और इन दोनों के बीच में कोई भी साइन नहीं है तो क्या होता है मल्टीप्लाई माना जाता है ना, तो ये मल्टीप्लाई में इधर किस में आ गया डिवाइड में, तो x = कितना आ गया 3। क्लियर, यस। नाउ वी डिस्कस अबाउट द थर्ड क्वेश्चन। अब आप यहाँ पे ऑब्जर्वेशन करो, देखो फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, इन दैट साइड ओनली फर्स्ट टर्म। ओके, LHS में आप ऑब्जर्वेशन करोगे तो यहाँ पे आपको 2 टर्म्स दिखेंगे, यहाँ पे सिंगल टर्म, मैंने कहा था एक साइड में 2 टर्म्स है, एक साइड में सिंगल टर्म है, तो क्या करना है 2 टर्म्स को आपको सिंगल टर्म बनाना है और उस सिंगल टर्म्स को वैसा का वैसा नोट करना है, और जैसे ही दोनों साइड में सिंगल टर्म बन जाएंगे देन वी यूज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। देन फर्स्ट वी चेंज 2 टर्म्स इन सिंगल टर्म्स, देन वी यूज द एलसीएम मेथड। ओके, तो यहाँ पे 2 टर्म्स है तो यहाँ पे एलसीएम अपनी यूज करेंगे। ठीक है, चलो अभी करते हैं यूज करते हैं, नीचे 1 लगाते हैं, 3 एलसीएम लेते हैं, 3 एलसीएम लेंगे तो नीचे डिवाइड करेंगे इसको, 1 टाइम 1 को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x, 3 को 1 से डिवाइड किया 3 3 4 जा 12 = 8। अभी आप ऑब्जर्वेशन करो, इधर भी 1 टर्म बन चुका है, इधर 1 टर्म है, तो क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे क्लियरली, इसके नीचे 1 लगाओ डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1 को इससे करेंगे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, सेम एज 8 3 जा 24, x को एक साइड में रखो बाकी को ट्रांसफर करो आप, तो 2x को मैंने यहीं रखा, 24 इस 12 को मैंने ट्रांसफर कर दिया, इधर प्लस का इधर किसको हो गया माइनस का, तो क्या बचा 2x = इधर माइनस किया मैंने, कितना बचा 12, x = 12, ये 2 मल्टीप्लाई में x के साथ में इधर डिवाइड में आ गया, x = 6। क्लियर, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये तो वेरी इजी क्वेश्चन है क्योंकि अपन को इसी को सोल्व करना है। ये 2 क्या है, ये मल्टीप्लाई होकर रखा ब्रैकेट के साथ में, तो 3x सेम एज प्लस 2 को x से मल्टीप्लाई किया 2x एंड 2 5 जा 10 = 36। x के 2 टर्म इनको सॉल्व कर लो, 3x और 2x 5x, उधर कितना है 36, 10 को ट्रांसफर करो दैट साइड, माइनस का हो गया, तो 5x = रिमेनिंग 26 एंड वी फाइंड द वैल्यू ऑफ x 26/5, तो 5.2। ओके क्लियर। तो अभी अपन ने इक्वेशन के नॉर्मल क्वेश्चंस लिए हैं, लेकिन आपको ये पता लगाना है कि कहाँ एलसीएम लेना है, कहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, उसके बाद में कैसी भी आपके पास में इक्वेशन आए, आपको ओनली 2 मेथड्स पे ध्यान देना है, 2 कंसेप्ट पे ध्यान देना है आपको। कौन कौन सा कंसेप्ट, एलसीएम कंसेप्ट एंड क्रॉस मल्टीप्लाई कंसेप्ट। एलसीएम कंसेप्ट कहाँ पे यूज करेंगे, जब किसी साइड में 2 टर्म्स और 2 टर्म्स को सिंगल टर्म्स में बनाने के लिए अपन क्या करेंगे, एलसीएम कंसेप्ट का काम में लेंगे। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कंसेप्ट कब काम में लेंगे, जब अपने पास में दोनों साइड में सिंगल टर्म अपने पास में अवेलेबल है, तब अपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कंसेप्ट काम में लेंगे। उसके बाद में क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, फिर आपको एक्स के टर्म को आपको एक साइड में कलेक्ट करके और कांस्टेंट को एक साइड में करना है, उसके बाद में आपको एक्स की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं आप। ठीक है, तो ये बेसिक हो गया अपने पास में इक्वेशन का। नेक्स्ट वीडियो में अपन अच्छी इक्वेशन और लेंगे, लेकिन यूज करेंगे अपन 2 ही फॉर्मूले, अपन दोनों फॉर्मूले से अपन सारी की सारी इक्वेशन सोल्व कर सकते हैं। तो यदि आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के सेंड कर सकते हैं मुझे, लेकिन मुझे आई होप कुछ प्रॉब्लम होगी नहीं आपको, लेकिन फिर भी कुछ प्रॉब्लम हो तो आप मुझे डिस्कस ज़रूर करिए। और अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू अलॉट।